हाय दोस्तों, मैं आज आप लोगों को केमिस्ट्री का जो लास्ट लेक्चर हुई थी उससे आगे का टॉपिक पढ़ाऊँगा। हम लोगों ने पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन से केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है। हम लोगों ने एक बैलेंस इक्वेशन भी किया था लास्ट क्लास में। हम लोग आज जानेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि कोई भी इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं हो तो उसे हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं। हम लोग जानते हैं कि बैलेंस करना जरूरी क्यों है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ना ही कोई एटम क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो इसका मतलब बोथ साइड नंबर ऑफ एटम इक्वल होना चाहिए। तो उसी लॉ को फॉलो करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहिए, उसको फॉलो के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना कंपलसरी है। तो वही हम लोग बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन के दोनों ओर एटम के नंबर को बराबर करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कैसे कहते हैं। द सिंपल इक्वेशन आर बैलेंस बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। और इक्वेशन अगर सिंपल हो तो उसे हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं। इस मेथड में क्या करते हैं, हम लोग का जो फॉर्मूला और जो सिंबल होता है उसे हम लोग लाइक फिगर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक फिगर नंबर मतलब होता है जो फ्रैक्शन में ना हो। अब हम एक देखते हैं करके कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन में बर्न होकर वाटर बनाता है। तो यहाँ देखते हैं कि हाइड्रोजन कितना कितना एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम है। और इस तरफ कितना है, तो हाइड्रोजन का 2 है। यहाँ इधर कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तो 2 है, इधर कितना है तो 1 है। यानी कि यहाँ पे देखने की बोथ साइड नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर नॉट इक्वल। इसलिए हम लोग बोलेंगे हम लोग क्या अनबैलेंस इक्वेशन है। इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग देखेंगे जिस एलिमेंट का एटम इक्वल नहीं है उसी को पहले बैलेंस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि हाइड्रोजन एटम तो 2 है, ऑक्सीजन एटम 2 है, किसमें तो रिएक्टेंट में है। लेकिन प्रोडक्ट में जो है हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन सिर्फ 1 है। तो ऑक्सीजन 1 हम कैसे समझेंगे, तो यानी हाइड्रोजन के साथ में ये लगा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये 2, उसी तरह से ऑक्सीजन के साथ भी 1 लगा होता है ना। वो एक जो है, वो एक जो होता है ना, वो एक होने की वजह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट नहीं करते, उसे हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते। यानी यहाँ भी 1 है तो ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 1। और हम लोग देखिए इसको जो बैलेंस करेंगे, मल्टीप्लाई जो करेंगे इस लाइक नंबर से, कभी भी किसी भी फॉर्मूला या सिंबल के पीछे नहीं करेंगे, उसके आगे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग को ऑक्सीजन को 2 करना है, तो इसे हम लोग यहाँ पे 1 है, इसको 2 से गुना करना है, तो हम लोग इस और 2 से गुना नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, इस 2 को इस हाइड्रोजन यानी वाटर जो H2O है इसके आगे 2 से गुना करेंगे। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट स्टेप में भी काम करते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का एटम जो है वो बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसको बराबर कर दें। कैसे बराबर करेंगे, हम यहाँ पे आपको करके दिखाएं डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, हम पूरा यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन है, यहाँ पे 1-2 स्टेप में बनता है। तो हम लोग पहले स्टेप में आते हैं, है ना। स्टेप 1 समझ लीजिए इसको, स्टेप 1 है वो भी आइए, हम लोगों का स्टेप 1 हो गया। इसमें क्या देखिए हम लोग कि यहाँ पे हाइड्रोजन इधर बराबर है, ऑक्सीजन बराबर नहीं, ऑक्सीजन कितना है 1 है, इधर 2 है, तो बराबर करना पड़ेगा। तो लेकिन इसके आगे गुना करते हैं, हम इसके आगे करेंगे, तो इसके आगे यानी कि H2O के आगे जो है हम लोगों का H2O के आगे जो है हम इसे करेंगे 2 से गुना कर देंगे। ये जो 2 लिखा हूँ मैं, ये 2 से गुना कर रहा हूँ H2O को। हम लोग जब भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद हम लोग फ़ौरन से एक बार रिपीट करके सभी एटम का नंबर चेक कर लेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सी परिवर्तन आया। हम देख रहे हैं हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट में 2 है, यहाँ ऑक्सीजन एटम भी रिएक्टेंट में 2 है। और जो प्रोडक्ट में देख रहे हैं कि हम लोग कि हाइड्रोजन एटम कितना हो गया, 4 हो गया। ये 4 कैसे हुआ इसको हम समझते हैं। और ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। ऑक्सीजन 2 कैसे, देखिए हम लोग क्या बोले कि हम क्या करते हैं कि हम जो जिस भी नंबर लाइक नंबर से उस फॉर्मूला के आगे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इस नंबर से मल्टीप्लाई किए 2 से, तो ये मल्टीप्लाई जो होगा इसके बाद, इस नंबर के बाद जितने भी आइटम होगा पर ईच आइटम के लिए मल्टीप्लाई होगा। पहले हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए भी होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी 2 था और यहाँ 2 से गुना हो रहा है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो गया। उसी तरह से ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हम लोग 2 से गुना कर रहे हैं, तो ये 2 जाके इस ऑक्सीजन से क्या होगा, गुना हो जाता है। तो जब ये दो इस ऑक्सीजन से गुना होता है तो ये हो गया हम लोग का 2 ऑक्सीजन। उसी तरह से ये 2 जब इस
हाइड्रोजन से गुना होता है तो 2 दूना 4। तो हम लोग क्या देख रहे हैं इस कंडीशन में, क्या देखें स्टेप 2 में, कि हम लोग जब भी करेंगे तो फिर से चेक करेंगे। हम क्या देख रहे हैं, इधर हाइड्रोजन 2 हो गया और इधर हाइड्रोजन 4 हो गया, तो हाइड्रोजन बदल गया, हाइड्रोजन को फिर से बैलेंस करना पड़ेगा। और ऑक्सीजन देख रहे हैं इधर 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, ये हम लोग का ऑक्सीजन जो है ये बैलेंस हो गया। यानी यहाँ 2 रखने से, इस 2 को रखने से हम लोग का ऑक्सीजन 2 से गुना हुआ तो ऑक्सीजन 2 हम लोग का हो गया, और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 था, ऑक्सीजन हम लोग का बैलेंस हुआ। हम लोग अब हाइड्रोजन को चेक करते हैं, हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे। तो हम लोग क्या देखें कि हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 2 है, तो हम क्या करेंगे, अगला स्टेप में हम लोग का बैलेंस कंप्लीट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 है तो इसको 4 करना है, तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी को बढ़ाने के लिए उसका आगे गुना करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन के आगे यहाँ 2 से देखिए गुना कर दिए, तो हम लोग का हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 था ये है, इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन 2। तो हम लोग का हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, यानी हम लोग का ये हो गया बैलेंस। तो ये यानी कि पहला स्टेप में क्या कहते हैं, हम लोग चेक करते हैं जो अनबैलेंस होता है उसके आगे गुना करते हैं, और जो फिर उसके हम दोबारा चेक करते हैं अगर कहीं कोई दूसरा आइटम गड़बड़ा गया है तो उसे हम लोग फिर बैलेंस कर लेते हैं। तो हम लोग का ये होगा कंप्लीट बैलेंस। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन स्टेप को हाइड करके डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे स्विच करते हैं और डायरेक्ट बैलेंस करते हैं बिना 2-3 स्टेप को छोड़े हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हम लोग समझ गए बैलेंस कैसे करना होता है। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि बैलेंस कैसे करना है, यानी कि हम लोग अब डायरेक्ट देखें, डायरेक्ट में कैसे करेंगे। यानी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन ठीक है ना। यहाँ पे फिर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन 1, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो हम लोग इस ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसके आगे यहाँ पे 2 से गुना कर दिए, इस 2 से गुना किए तो ऑक्सीजन हम लोग का 2 यहाँ से गुना हो गया तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन ठीक है, हाइड्रोजन 4 होगा, इसको 4 करने के लिए हम क्या आगे गुना कर देंगे, तो हम लोग का हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ओके, इस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं। बैलेंस इक्वेशन को कैसे करते हैं इसके लिए मैं और भी इसके आगे नेक्स्ट एग्जांपल्स आएगा उसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग है टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। हम इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएं। तो द इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने का मतलब है कि इक्वेशन से हमें और भी ज़्यादा नॉलेज मिले, यानी कि इक्वेशन में कौन जो सब्सटेंस है उसका फिजिकल स्टेट मालूम। यानी कि पहला स्टेप क्या कहा कि हम इंडिकेट करेंगे, क्या करेंगे, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट जो इक्वेशन में पार्ट ले रहा है और जो बन रहा है प्रोडक्ट उसका हम लोगों को फिजिकल स्टेट बताना है। फिर इंडिकेटिंग हीट, अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है और हम लोग हीट इंडिकेट करेंगे, कंडीशन है तो कंडीशन बताएंगे। इन 3 मेथड से हम लोग इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। तो आइए जानते हैं पहला स्टेप, यानी कि फिजिकल स्टेट हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो सिंपल है, फिजिकल स्टेट अगर सॉलिड है कोई रिएक्टेंट वगैरह उसको हम लोग ब्रैकेट उसके जस्ट बाद उस सिंबल के बाद ब्रैकेट में एस लिख देंगे। अगर कोई लिक्विड में है तो उसके बाद हम लोग जी लिख देंगे। अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन में है तो उसके बाद हम लोग AQ लिख देंगे। और अगर कोई गैस स्टेट में है तो हम लोग उस सिंबल के बाद ब्रैकेट में G लिख देंगे, स्मॉल g। तो इन 4 मेथड है किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करने के लिए। आज एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जिंक मेटल जो है ये रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से और बना रहा है जिंक सल्फाइड। तो इसको हम लोग जिंक का संकेत क्या हो गया, Zn हो गया। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का क्या हो गया, H2SO4 हो गया, है ना। जिंक सल्फेट बनता है तो जिंक सल्फेट ये हो गया और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ये हम लोग का विदाउट इंडिकेट फिजिकल स्टेशन है। इसमें देखिए कोई भी हम लोग का फिजिकल स्टेट इंडिकेट नहीं किया हुआ है। हम इसमें कैसे इंडिकेट करेंगे, सिंपल है, जिंक किस में रहता है तो जिंक भाई मेटल है, ये सॉलिड में रहता है। हम क्या करेंगे, जिंक फॉर्मूला या जिंक के बाद क्या करेंगे ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे, यानी क्या होगी, हम लोग दिखा दिए जिंक किसमें सॉलिड स्टेट में। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में होता है, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन मेड विथ वाटर, इसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे AQ से दिखा देंगे, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में। इसी तरह जिंक सल्फेट जो है ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, इसलिए इसके बाद हम AQ दिखा देंगे। हाइड्रोजन जो है ये गैस है तो इसलिए क्या दिखाएंगे हम लोग ब्रैकेट के में इसको दिखा देंगे स्मॉल g। ये हम लोग दिखा दिए विथ फिजिकल स्टेट, सिंपल है, इंडिकेट विथ फिजिकल स्टेट। दूसरा हम लोग का है कि हीट दिखाएंगे। तो हीट का जो है ना ये 2 तरीका से होता है। अगर हम लोग का हीट जो है प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। अगर हीट हम लोग का एब्जॉर्ब हो रहा है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। यहाँ देखिए नंबर 1 क्या है कि हीट अगर हम लोग का क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है तो एक्सोथर्मिक हो गया। इसको हम क्या करते हैं कि इंडिकेट करते हैं कैसे, प्लस हीट एनर्जी, इन तीनों में से कोई भी एक लगा देंगे। कहाँ पर लगाएंगे, तो साइड ऑफ प्रोडक्ट के साइड में लगा देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन से मिला तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग का प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट में हम लगा देंगे प्लस हीट, यानी कि यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। ये आप क्या कर दिए, इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बना दिए। दूसरा इंडोथर्मिक में क्या करेंगे हम लोग,
इन में क्या करेंगे, इसी हीट को या प्लस हीट एनर्जी को, ये जो दिखा रहा है हीट एनर्जी या प्लस एनर्जी को, हम क्या करेंगे कि रिएक्टेंट में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे, रिएक्टेंट में दिखा देंगे। रिएक्टेंट के साइड में क्या करेंगे हम लोग, प्लस हीट लगा देंगे। प्लस हीट लगा दिए, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हीट हम लोग का क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। हीट क्या हो रहा है यहाँ पे हीट जो हो रहा है हम लोग का क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब। यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। यहाँ पे हीट क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। रिएक्शन में हम लोग का हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। इसको बोलते, जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम लोग इसको इस तरह से इंडिकेट करते हैं। इसको बोलते हैं मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना बाय इंडिकेटिंग हीट। तीसरा क्या हम लोग का, कंडीशन। कंडीशन मतलब क्या, अगर बहुत सी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे हम लोग, पोटेशियम क्लोरेट है, तो इसको हम लोग क्या देख रहे हैं, पोटेशियम क्लोरेट जो है ये हम लोगों का हीट, यानी कि हीट में और मैंगनीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में ये हम लोग का मतलब पोटेशियम क्लोराइड जो है, ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो यानी ये जो हम दिखा रहे हैं, यानी ये जो डब्बा में बंद किए, यानी ये डेल्टा, इसका नाम है डेल्टा। इसका मतलब हुआ कि हीट लग रहा है, और ये मैंगनीज है, मतलब मैंगनीज की प्रेजेंस में हम लोगों का क्या हो रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड में टूट जाता है। किसमें, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। ये कार्बन, ये आपका ये पूरा प्रोसेस दिखा रहा है, ये हम लोग का हो जाता है कौन सा प्रोसेस, तो ये प्रोसेस हो गया हम लोग का फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि मतलब इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, ये मतलब ट्री है ना, और उसके बाद सोयल से वाटर लेता है, और सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंट में क्या करता है, ये ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो यहाँ पर गैस दिखा दिए, है ना। H2O वाटर है, लिक्विड है, तो हम लोग ब्रैकेट में L दिखा दिए। ये जो दिखा रहे, ये हम लोगों का हो गया कंडीशन, यानी कि सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस, जो इसके प्रेजेंस में होता है, यानी कि प्रेशर टेम्परेचर दिखा देंगे, वही हम लोग का होता है कंडीशन। इसे इंडिकेट कर दिए, तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना। तो सिंपल हम लोग लिख देंगे कि इंडिकेट कंडीशन अंडर विच रिएक्शन, तो क्या क्या है, डेल्टा, ये सब लगाते हैं और एक एग्जाम्पल दे देंगे, तो ये हम लोग का हो गया मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या कह रहा है, देयर आर 4 स्टेप फॉर राइटिंग द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का जो इक्वेशन को लिखते हैं, उसका लिखने का तरीका कितना है, कुल 4 स्टेप है। इन 4 में जो चौथा स्टेप है वो ऑप्शनल है। तो जानते हैं कौन कौन है। पहला है राइट द वर्ड इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक लैंग्वेज में लिखा होता है, सेंटेंस में लिखा होता है, उसे करना हम लोग को वर्ड में लिख लेना है। फिर क्या करते हैं हम लोग, राइट द सिंबल। अब जब हम लोग वर्ड इक्वेशन लिख लेंगे, तो उसका हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, उसका सिंबल और फॉर्मूला लिखेंगे। और थर्ड स्टेप क्या करेंगे, सिंबल और फॉर्मूला लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उसे बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के बाद हम लोग का चौथा स्टेप क्या होगा, उसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना। ये 4 तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को लिखते हैं। ओके, तो आइए एक एग्जाम्पल को लेते हैं और समझते हैं कि कैसे हम लोग मोर इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं कि मीथेन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये सेंटेंस में ये क्या हो गया, हम लोग का केमिकल रिएक्शन हो गया। तो पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, वर्ड इक्वेशन में लिखते हैं। इसको लिख लिए, मीथेन का हो गया मीथेन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, किसमें आ गया हम लोग का, वर्ड इक्वेशन में हो गया। सेकंड क्या करते हैं कि हम लोग वर्ड इक्वेशन का लिखते हैं सिंबल और फार्मूला। तो मीथेन का फार्मूला क्या हो गया, CH4, ऑक्सीजन क्या हो गया O2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया CO2, और वाटर का क्या हो गया H2। ये हम लोग लिख लिए किसमें, सिंबल एंड फार्मूला में लिख लिए। तो ये कहलाता है हम लोगों का केमिकल इक्वेशन। ये क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। यानी ये केमिकल रिएक्शन कहलाया, ये वर्ड इक्वेशन कहलाया, और ये हम लोग जब सिंबल लिखे और फार्मूला लिखेंगे तो ये कहलाता है केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, अब हम क्या करें, इसे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कर लिए, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या देखें कि यहाँ पे H2 कितना है, 2 है, यहाँ कितना है H2 4 है, यानी हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर कितना है 2। तो हम लोग क्या किया, इसको 2 से गुना कर दिए, तो ये हम लोग का कितना हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, और इधर भी 4 है, हाइड्रोजन बराबर हो गया। फिर क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जब हम लोग 2 से गुना किए तो ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन यहाँ पे 2, तो कुल ऑक्सीजन कितना हो गया, कुल ऑक्सीजन हो गया 4। इधर कितना ऑक्सीजन, यहाँ पे सिर्फ 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 2 है, इसको हम क्या कर दिए 2 से गुना कर दिए, जो ब्लैक वाला है 2 से गुना कर दिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन बराबर हो गया। इधर कार्बन 1, इधर भी कार्बन 1, ये बैलेंस हो, यानी यहाँ पे 2 से गुना किए और यहाँ पे 2 से गुना किए ऑक्सीजन को, तो हम लोग का ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इस तरह काम कर दिए। चौथा काम होता है मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना। अब मीथेन क्या होता है, ये गैस है, तो मीथेन मतलब लगा देंगे प्लस ब्रैकेट में G, स्मॉल g। ऑक्सीजन भी गैस है, तो एक ब्रैकेट में G, ये गैस है ना। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये हम लोग का गैस है, ये भी गैस हो गया। वाटर क्या है, ये हम लोग यहाँ जो बन रही है हम लोग का वेपर बन रहा है, ये भी गैस है, तो ये हम लोग का गैस हो गया। और हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो हम लोग आ देंगे प्लस हीट, ये हो गया हम लोग का मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूँ कि ऑन द एडिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू एन एक्वस सॉल्यूशन
of copper sulfate, copper hydroxide is precipitated and sodium sulfate remain in solution। आपको इसका सेम वही काम करना है कि इसका क्या करना है, आपको नंबर 1 इसका इक्वेशन लिखना है वर्ड में, फिर इसका राइट एंड सिंबल लिखना है, फिर इसको बैलेंस करना है और इसको फिर मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करना है। आप जब सॉल्व हो जाए आप कमेंट में इसको पेस्ट कर सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप में आप इसे पिक को सेंड कर सकते हैं। आपको इसका जो कंप्लीट नोट है मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर चुका हूँ, आप वहाँ पे ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा। और इसका जो इसका मैं कुल 4 वीडियो बनाऊँगा, 4 वीडियो कम शॉर्ट वीडियो होगा 14-15 मिनट का, आप इसको देखें और लास्ट में इसका एक कंप्लीट शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा। थैंक यू, तब तक के लिए।